आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं चैप्टर 1 त्रिकोणमिति के बारे में। इसमें हम जानेंगे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित का ही एक हमारा क्या है, पार्ट है। मतलब गणित का ही एक ये हमारा क्या होता है, इसके गणित के अंतर्गत ही आने वाला एक हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में कुछ चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति की बात करें तो यह अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री से बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री से, इसकी ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। और इसकी उत्पत्ति, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किससे हुई है। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है तीन शब्दों से मिलकर, ट्राई, फिर गॉन, फिर मेट्रॉन। इन तीनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है हमारा ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो इसमें ध्यान देंगे तो ट्राई का मतलब होता है तीन, और गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इसका कहने का मतलब तीन भुजाओं का माप। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं तीन भुजाओं का माप, यानी कहने का मतलब इसका अर्थ है तीन भुजाओं का माप। यानी इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और उन तीनों भुजाओं से संबंधित कोण और तीनों भुजाओं पर जो न्यून कोण होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण 90 अंश होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। तो उन दोनों न्यून कोणों पर, जैसे समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC, इसमें B हमारा समकोण हो गया और बाकी ये दो कोण न्यून कोण हो गए। तो इन्हीं दोनों न्यून कोणों पर हम आधारित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनके भुजाओं से संबंधित। और इनके भुजाओं से संबंधित जो चीजें पढ़ी जाती हैं, जैसे इनके भुजाओं में कुछ अनुपात होता है, तो उस अनुपात को बोला जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि जैसे इसकी बात करें तो यहाँ हमारा 90 के सामने वाली भुजा को तो इसमें कर्ण बोला जाता है। और यहाँ से जिस एंगल पर बात करेंगे, जैसे इस न्यून कोण पर देखेंगे तो ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। और इस न्यून कोण पर देखेंगे तब ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार उस कंडीशन में। तो यानी लंब और आधार फिक्स नहीं होते, कर्ण फिक्स होता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड इन्हीं तीनों भुजाओं में एक रिलेशन हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस संबंध या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जिसे पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था, इसलिए उनके नाम पर ही जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय इसे कहा जाता है। इसमें होता क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब इसके बाद हम जानते हैं इसी से संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। इसके बाद इनका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का होता है लंब बटे कोण, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कोण होता है। और कॉस थीटा की बात करें तो ये आधार बटे कोण होता है, आधार बटे कोण। और टेन थीटा की बात करें तो ये लंब बटे आधार होता है। अब जस्ट इसका उल्टा आ जाएंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा की बात करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, कोण बटे लंब हो जाएगा। और इसके बाद ध्यान देंगे आधार, इसका कोसेक कॉस की बात करें तो सेक थीटा हमारा कोण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद यहां से हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो हमारा इसका उल्टा होता है, ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इनको शॉर्ट में देखा जाए, जैसे इसे यल बटे के कर दे, यल का मतलब लंब, के का मतलब कोण, इसे ए बटा के कर दें तो आधार बटे कोण, इसे एल बटे ए कर दे तो लंब बटे आधार। उसी प्रकार इसको के बटे यल कर दें, इसको के बटे ए कर दें, इसको ए बटे यल कर दें। इन तीनों को याद करने के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है, ट्रिक बनाया जाता है लाल बटे
कक्का, लाल बटे कक्का। यदि हम इस शॉर्ट की को याद रखें तो इससे इन तीनों का बता सकते हैं, और इन तीनों का बता दें तो बस हमें ये याद होना चाहिए कि इसका उल्टा कोसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा काट होता है। तो ये तीन याद रहे तो तीन हम लिख लेंगे उसका उल्टा करके। जैसे ये लाल बटे कक्का से देखो लंब बटे कर्ण आ गया साइन का, ए बटे के का मतलब आधार बटे कर्ण आ गया कॉस का, लंब बटे आधार आ गया टेन का। तो लाल बटे कक्का से हम याद कर सकते हैं साइन कॉस और टेन का। क्रम याद रहे कि पहले साइन होता है फिर कॉस फिर टेन। साइन कॉस टेन का याद रहेगा तो इसका उल्टा कोसेक होता है कोसेक का लिख लेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है कॉस सेक का लिख लेंगे, टेन का उल्टा काट होता है काट का लिख लेंगे। तो ये शॉर्ट की याद रखेंगे और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा का सूत्र यूज होगा। साइन थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कोसेक थीटा। दूसरा होता है इसी प्रकार कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार होता है क्या सेक थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉस थीटा। और उसके बाद टेन थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कॉट थीटा। इसका सूत्र एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद आता है हमारा क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र होता है 1 बटा टेन थीटा, और एक और होता है कॉस बटे साइन थीटा। इतने फार्मूले ये फर्स्ट एक्सरसाइज लगाने के लिए है। 8.1 इतने फार्मूले से लग जाएंगे। तो पहले हम 8.1 के लिए ये फार्मूला लिखेंगे और इनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जब 8.2 में नेक्स्ट आगे हमारा फार्मूला जो आएगा उसको लिखवाकर आपको बताएंगे। तो इतना आप लिख लीजिए, और ये चीजें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। इन्हीं छहों को बोला जाता है त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इनको बोला जाता है क्या, इन सबको बोला जाता है त्रिकोणमिति अनुपात। अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है इन्हें। यही 6 मान जो है, देखो ये भुजाओं का अनुपात से बना है ना, इसीलिए भुजाओं के अनुपात से बना है, इसलिए इसे त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है। ये आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से लर्न, पाइथागोरस प्रमेय लर्न होना चाहिए अच्छे से, और ये फार्मूले 6 ये लर्न रहेंगे तो एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा अच्छे से लग जाएगा। तो आप लोग भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बुक में भी आपके दिया होगा, आप बुक से भी लिख सकते हैं। ये याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो 8.1 में क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपका क्वेश्चन बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, और आपको अच्छे से समझाएंगे भी। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा हमको, हम उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।